हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातनी ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी की पूरी पूजा विधि और बताएंगे कि आपको कि यह क्यों और कब मनाई जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते गणेश हैं। चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि गणेश चतुर्थी त्योहार से ही हमको पता चल जाता है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश जी को समर्पित है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 5, 7 या 11 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो आप चाहे कितने भी दिन के लिए स्थापना कर रहे हो, गणेश जी की जो स्थापना विधि है उसकी विधि एक जैसी ही रहती है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें गणेश जी की स्थापना और उनकी पूजा कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी का मध्याह्न में जन्म हुआ था। इसलिए गणेश जी की मूर्ति की स्थापना भी मध्याह्न व्यापिनी तिथि में ही किया जाता है। मध्याह्न व्यापिनी मतलब दोपहर के समय में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें तो गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर का मुहूर्त श्रेष्ठ है। गणेश चतुर्थी के दिन आपको अपने परिवार सहित सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान गणेश जी की मूर्ति लेकर के आना है। और इस दिन आप सभी परिवार सहित लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है। जब उनको घर लेके आए तब उनकी आंखों में लाल कपड़ा जरूर बांध देना। हे आपके परिवार सहित गणेश जी का स्वागत खूब धूमधाम से गाजे बाजे के साथ करना है। घर में प्रवेश करते समय पुष्प की वर्षा करें और गणेश जी का जयकारे लगाते रहें। गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले तो जिस जगह पर भी आप स्थापना करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करके गंगा जल छिड़के भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना के लिए जहां मंडप बना हो वहां पर पहले स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद पुष्प और चावल की स्वास्तिक पर वर्षा करें। फिर चौकी लगाना है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना। हे गणेश जी की स्थापना करने के लिए इस चौकी पर चावलों का आसन देना है, तो थोड़े से चावल चौकी पर रखना। हे इन चावलों के ऊपर गणेश जी की जो नई मूर्ति लेके आए हैं उनको चौकी पर विराजित कर देना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में होनी चाहिए। भगवान गणेश जी का वास उत्तर दिशा में ही माना जाता है। यहां पर हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया। इसके साथ ही हमें अपने घर के मंदिर में जो हमारे छोटे से गणेश जी होते हैं उनको भी विराजमान करना है। और गणेश जी के साथ में रिद्धि माता और सिद्धि माता को यहां पर सुपारी के रूप में विराजमान करे। तो पहले थोड़े से चावल का आसन दें, उसके बाद सुपारी के रूप में रिद्धि माता सिद्धि माता को भी विराजमान करे। अब आपको कलश की स्थापना करनी है, तो कलश की स्थापना करने के लिए चावल की ढेरी लगा लें। आप चावल की ढेरी लगा के कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक जल से भरा हुआ कलश रखें। तांबे या पीतल का कलश लेना है। उसमें सुपारी, हल्दी सिक्का, थोड़े चावल और दुर्वा, ये 5 चीजें डाल लेंगे। अगर आपके पास साबुत हल्दी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। 5 चीजें डालने के बाद फिर आम के पत्ते इसमें लगा देंगे। आम के पत्तों पर आप तिलक जरूर कर लीजिएगा। 5, 7, 9 कितने भी पत्ते आप आम के लगा सकते। तो नारियल पर आप कलावा बांध लीजिए और नारियल को तिलक कर लीजिए। अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। और अगर आप लेटा हुए नारियल रख रहे हैं तो नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ, यानी कि जो पूजा कर रहे हैं उनकी तरफ होना चाहिए। गणेश जी की स्थापना करने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा भाव से मन से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, आज से आपको इतने दिन के लिए अपने घर में स्थापना कर रहे हैं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर कोई गलती रह जाती है तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले गणेश जी के जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। गणेश जी के बाद माता रिद्धि सिद्धि को भी भाव रूप में स्नान कराने के बाद फिर देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। अब वस्त्र के रूप में जनेऊ और कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास सफेद जनेऊ है तो थोड़ा सा चंदन या हल्दी आप इस पर जरूर लगा दीजिएगा। अब हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे।
जनेऊ समर्पित करने के साथ साथ हमें वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित करना है। साथ में ही जो रिद्धि और सिद्धि माता है उन्हें भी हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो सुपारी के रूप में जो रिद्धि सिद्धि माता हमने स्थापित की थी उनको भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे। इसके साथ ही जो हमने कलश लिया है, कलश पर हमने पहले ही नारियल पर कलावा लिया है। अब इत्र समर्पित करेंगे और इत्र के बाद सभी को तिलक कर देंगे। तो पहले हम रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद चंदन से तिलक कर देंगे और गणेश जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि माता को भी तिलक करेंगे। तिलक करते समय हमें ध्यान रखना है कि मूर्तियां हिलने नहीं चाहिए। बहुत सावधानी से हम तिलक करेंगे क्योंकि एक बार स्थापना के बाद फिर मूर्तियों को हिलाया नहीं जाता है। कलश पर भी स्वास्तिक बना देना है। अब हम सभी को चावल समर्पित करेंगे। तो पूजा में जब भी चावल लेते हैं, साबुत चावल लेते हैं, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, तो चावल समर्पित कर देंगे। दिए को भी हमें तिलक करना है, दिए का भी पूजन किया जाता है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो लाल रंग के फूल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लाल रंग के ना मिले तो जो फूल मिले वो समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम दुर्वा समर्पित करेंगे। जितने दिन की भी आपने स्थापना की है, रोज आपको नई दुर्वा लेके आनी है। दुर्वा जरूर समर्पित करनी है क्योंकि दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय है। इसके बाद भोग के लिए हमें नारियल और गुड़ समर्पित करना है। तो नारियल को आधा काट लेंगे, इसके अंदर गुड़ भर देंगे और ये पूरे जितने दिन की आपने स्थापना की है उतने दिन तक ये नारियल गणेश जी के पास ही रखा रहेगा। तो गुड़ और नारियल का भोग हमें जरूर जरूर समर्पित करना है। इसके बाद हम पान का भोग समर्पित करेंगे। मीठा पान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप मीठा पान समर्पित कीजिएगा। मीठा पान ना मिले तो पान के पत्ते के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची और पतासा यानी कि मीठा रख के भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भोग के लिए आप मोदक समर्पित करना है क्योंकि गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। मोदक ना मिले तो लड्डू, बर्फी, कोई भी भोग आप बनाकर या बाजार से लाकर समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम रथु फल समर्पित कर देंगे। रथु फल में हो सके तो आप केला जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर पंचमेवे का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद फिर धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करेंगे। आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन सुबह हमें स्थापना करनी है और पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लौटा है वो सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। सुबह की पूजा के बाद रोजाना शाम के समय भी हमें पूजा जरूर करनी है, दिया जलाना है, भगवान को भोग लगाना है और आरती करनी है। तो शाम के समय पर भी आप भोग आरती जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही जो नारियल और गुड़ का यह भोग है यह पूरा 10 दिन यही रखा रहेगा। जितने दिन की स्थापना है यह रखा रहेगा। बाकी पान और जो भी आपने मिठाई और फल चढ़ाए हैं ये पूजा के बाद आप सभी में बांट सकते हैं। भोग को सारा दिन न ही रखे रहने देना है, सिर्फ नारियल और गुड़ को ही रखे रहने देना है। बाकी जो भोग है वह सभी घर के सभी सदस्यों में और सभी परिवारजनों में आप बांट दीजिएगा। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। तो ये थी गणेश चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप सभी कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें और हम प्रार्थना करते हैं कि गजानन गणेश जी महाराज आपके जीवन के सभी विघ्न हर ले। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।